आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आज हमारा पार्ट थर्ड है। पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया था, फिर पार्ट फर्स्ट में बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ थीटा से कुछ क्वेश्चन कराए थे। सेकंड पार्ट में हमने कुछ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कुछ रिजल्ट पर क्वेश्चन किए थे जो 10th तक हम पढ़ते हैं। आज हमारे थोड़ी एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है जिसमें हम कुछ ये रिजल्ट यूज करेंगे। मैंने ये सभी रिजल्ट नोट डाउन कर दिए हैं, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूं सभी को। ये देखो पहला है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा cosecant स्क्वायर थीटा। फोर्थ है sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b। माइनस हो तो यहां पर माइनस। अगला है cos a प्लस b cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a माइनस b माइनस होते यहां पे प्लस। इन दोनों रिजल्ट से हम वैल्यू निकालने सीखेंगे। sin 15 डिग्री की cos 15 डिग्री की sin 75 cos 75। पहले मैंने एक वीडियो बनाई है वैल्यू ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्सप्लेन भी किया था, आप सभी देख सकते हैं। आगे है tan a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan a माइनस b tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब देखो sin a जमा b और sin a घटा b को जोड़ दें क्या होगा 2 sin a cos b घटाते हैं तो 2 cos a sin b। cos a जमा b cos a घटा b को जोड़ते हैं तो 2 cos a cos b। अगर घटाते हैं तो 2 sin a sin b। sin c जमा sin b क्या होगा 2 sin c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2। sin c माइनस d sin c माइनस sin d क्या होगा 2 cos c प्लस d by 2 sin c माइनस d by 2। अगला है cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2। cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d by 2 sin c माइनस d by 2। अब है sin 2a 2 sin a cos a। दूसरा इसी का फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a के चार अलग-अलग रिजल्ट हैं। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये अकेला cos की फॉर्म में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये sin की फॉर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और ये tan की फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब ये है आगे का फॉर्मूला sin a by 2 √ 1 माइनस cos a by 2 cos a by 2 1 प्लस cos a by 2 अंडर द स्क्वायर रूट tan a by 2 अंडर द स्क्वायर रूट 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। आप सभी एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको पता है कि मैंने बेसिक में बताया था, वैसे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ज्यादा फॉर्मूले मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट लिखे जो हम यूज करेंगे। देखो हम कर रहे हैं एनडीए सीडीएस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, तो हमें वहां पे ज्यादातर ट्रिक पर चल रहा है लेकिन बेसिक भी जरूरी है, तो इसलिए कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखवाए ताकि साथ के साथ किसी क्वेश्चन में इनका यूज होता है। ट्रिक अकेले से भी काम नहीं चलता, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखो जो अभी हमने रिजल्ट पढ़े हैं उनमें हमारे क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन थीटा माइनस tan थीटा माइनस 15 डिग्री इज 0 1 √3 1 by √3। देखो ऑप्शन से पता चल रहा है कि थीटा में भी 0 कब होगा जब थीटा 15 होगा, 1 कब होगा जब यहाँ पे थीटा क्या हो 30 माइनस 1 कब होगा जब यहाँ पे थीटा 60 हो 60 माइनस 15 tan 45। इस तरीके से हम अज्यूम भी कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें सोल्व भी कर सकते हैं। अगर सोल्व करते हैं तो देखो ये किसका हो गया 2 cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर पता चल रहा है क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहां से 2 cos थीटा क्या आ जाएगा 1 cos थीटा क्या आ जाएगा 1 by 2 और थीटा क्या आ जाएगा 60 डिग्री और tan 60 माइनस 15 tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री क्या होता है 1। ऑप्शन बी फिर से बताता हूं, a की 2 b की 2 माइनस 2ab a माइनस b की 2 a माइनस b का होल स्क्वायर 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा 1 by 2 थीटा 60 डिग्री, यहां पे 60 पुट किया 60 माइनस 15 45 tan 45 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है r cos थीटा
का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा। हमें tan ये निकालना है r tan थीटा। अब देखो अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 हो तो इट मींस a भी क्या होगा 0 और b भी क्या होगा 0, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकते स्क्वायर है तो ये टर्म क्या होगी 0। r cos थीटा इज इक्वल टू √3, जब इसको 0 मानते हो r sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब दोनों को डिवाइड करते हैं बाय डिवाइड, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1 बाई √3 और थीटा क्या आएगा 30 डिग्री। थीटा क्या आएगा 30 डिग्री। देखो अगर ये 0 है तो r cos थीटा √3, अगर ये 0 है तो r sin थीटा 1, जब डिवाइड करते हैं तो tan थीटा √3 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें निकालना है r tan थीटा प्लस secant थीटा, r secant थीटा प्लस tan थीटा, r tan 30 डिग्री 1 बाई √3 प्लस secant 30 डिग्री 2 बाई √3 अपॉन secant 2 बाई √3 tan 1 बाई √3। क्लियर है कि एलसीएम क्या आ गया √3, r प्लस 2 अपॉन 2r प्लस 1 क्या आ गया r प्लस 2 और 2r प्लस 1। अब देखो r की वैल्यू होती है, हमें r की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं जब हम r cos थीटा में यहां पे 30 डिग्री √3 बाई 2 √3 r क्या आ गया 2, यहां पे 30 डिग्री पुट करते हैं तो r की वैल्यू क्या आती है 2 और 2 2 4 2 2 4 और 1 5 4 में 5 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो यहां से कंपैरिजन किया 0 से तो r cos थीटा √3 r sin थीटा 1 डिवाइड किया tan थीटा 1/√3 थीटा 30 डिग्री। थीटा को 30 डिग्री जब यहां पे पुट किया तो r क्या आ गया 2। अब इसमें r की वैल्यू तो हम 2 पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 30, tan 30 1/√3 secant 30 2/√3 secant 30 2/√3 tan 30 1/√3 r की वैल्यू 2 आंसर आ गया 4/5 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है cos 1 डिग्री गुना cos 2 डिग्री गुना cos 180 डिग्री तक मल्टीप्लिकेशन चल रही है तो रिजल्ट क्या होगा। ध्यान से देखो रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या आएगा नंबर ही आएगा बीच में, और cos नंबर क्या होता है 0 और 0 किसी के साथ भी गुणा में हो तो क्या आएगा आंसर 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। cos 1 गुना cos 2 गुना cos 3 रिपीट चल रहा लगा था तो बीच में क्या आएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री क्या होता है 0 और 0 किसी के साथ भी गुणा में हो तो आंसर क्या आएगा 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है secant स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर साथ है तो थीटा की वैल्यू बताओ। हम अज्यूम भी कर सकते हैं, यहां से प्रूफ करके भी देख सकते हैं, या अभी मैंने एक रिजल्ट बताया था कि secant स्क्वायर थीटा क्या होता है रिजल्ट से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा 7 में से 6 tan स्क्वायर थीटा 3 tan थीटा प्लस माइनस √3 तो प्लस का 3 कितने में होता है 60 डिग्री में, 60 डिग्री ऑप्शन ए। secant स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 1 और 1 2 tan स्क्वायर 1 इस साइड है 6 tan स्क्वायर 3 tan थीटा √3 कितने में होता है 60 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमें ये रिजल्ट दिया गया है sin थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 2 अल्फा, और हमें निकालना है tan थीटा प्लस अल्फा 2 tan अल्फा बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ थीटा। अगर हम यहाँ पे थीटा को 0 और अल्फा को भी 0 मान लें 0 डिग्री sin 0 0 3 sin 0 प्लस 0 0 sin 0 0
लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड आ गई, मतलब थीटा 0 और एल 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर दो, tan 0 0, आंसर आ गया 0। थीटा और अल्फा हमने 0 मान लिया, जिससे हमारी पहली कंडीशन सही होगी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल होगी। तो हम अब जो निकालना है उसमें थीटा अल्फा को 0 पुट करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है 0। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x क्या दिया गया है 2 cos थीटा। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होगा। देखो हमने यहाँ पे मान लिया cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो x प्लस 1/x क्या आ गया 2। इट मींस क्या है, x प्लस 1/x 2 है, तो x का मान क्या होता है 1। अलजेब्रा में पढ़ा था, x का मान क्या होगा 1, क्योंकि 1 और 1 क्या होते हैं 2, तो x कंपैरिजन कितना हो गया 1। अब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, ये भी क्या आएगा 2। अब ऑप्शन किसमें है, कोस में 8 cos क्यूब थीटा, बी ऑप्शन 3 cos 3 थीटा, सी ऑप्शन 2 cos 3 थीटा और डी ऑप्शन cos 3 थीटा। देखो हमारा थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 करते हैं तो 8, यहाँ पे 0 करते हैं 3, यहाँ पे करते हैं 2, यहाँ पे करते हैं 1, तो ऑप्शन बी सी इज करेक्ट। फिर से बताता हूँ, थीटा 0 डिग्री माने x प्लस 1/x क्या आएगा 2, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1, cos 0 क्या होता है 1, और x प्लस 1/x की वैल्यू जब 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी 1। हमने यहाँ पे पुट की क्या आई x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 2। अब हमने ऑप्शन किसमें है cos के क्रम में, थीटा जब ऑप्शन में पुट किया 0 डिग्री, तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, तो 2 ही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम इसको बेसिक से भी कर सकते थे, लेकिन बाय पुटिंग वैल्यू जो थीटा से आसान रहता है। अगला क्वेश्चन है इफ a प्लस b प्लस c पाई, पाई मींस 180 डिग्री, तो देखो हम a b c को कुछ भी मान लेते हैं 60 60 60, एंड एक और दे रखा है 10a प्लस 10b प्लस 10c। बताना है क्या बता रहा है 10a प्लस 10b प्लस 10c। अगर मैं तीनों को 60 60 मानता हूं तो ये क्या होगा √3 और √3 क्या आएगा 3√3। अब देखो ऑप्शन में a भी नहीं बन रहा, b भी नहीं बन रहा, c देखो 10a √3, 10b √3, 10c √3, मल्टीप्लिकेशन 3√3, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब हम abc को 60 60 मानते हैं तो 10a प्लस 10b प्लस 10c क्या है 3√3, और 10a इंटू 10b इंटू 10c क्या है 3√3। वैसे इंट्रोडक्शन में बताया गया था ये प्रॉपर्टी सभी a प्लस b प्लस c पाई होता है। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 की वैल्यू निकालनी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हमने राइट एंगल से इसको कन्वर्ट किया tan में, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस क्या है 4, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहां से प्रॉपर्टी यूज करी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। क्या किया पहले साइन इनवर्स को tan में कन्वर्ट किया, प्रॉपर्टी यूज किया। प्रॉपर्टी यूज करते हैं 3/4 प्लस 1/7, 1 घटा 3/4 1/7। जब एलसीएम लिया tan इनवर्स 7 दिया 21 4 25 7 चौके 28 माइनस 3, tan इनवर्स 25/25 1, और कितने पे होता है 45 पर, tan इनवर्स 1 45।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है tan 15 डिग्री गुणा कोट 75 डिग्री। अगला क्वेश्चन है tan 15 डिग्री कोट 75 डिग्री प्लस कोट tan 75 डिग्री गुणा कोट 15 डिग्री। देखो हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। tan 15 डिग्री की क्या थी 2 माइनस रूट थी, और जो tan 15 की थी वही किसकी थी कोट 75 की 2 माइनस रूट थी। tan 75 की क्या थी जो कोट 15 की थी 2 प्लस रूट 3, और ये भी 2 प्लस रूट 3। वैल्यू याद होनी चाहिए। वैल्यू जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टॉपिक में कराया था, a माइनस b का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर क्या है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 प्लस 3 2 7 16 कितना आ गया 14। आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो हमें निकालना है tan थीटा। sin स्क्वायर थीटा को लिखता हूं मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बेसिक में अभी बताया था पहला रिजल्ट आ रही 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहां से 7 है तो 7 माइनस 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा 3/4 cos थीटा रूट 3/2 और थीटा कितने में होता है 30 डिग्री, और tan 30 क्या होता है tan 30 1/√3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आज हमने इंट्रोडक्शन किया था पहले, पुटिंग वैल्यूज ऑफ थीटा से टॉपिक किया था। आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिजल्ट पर फॉर्मूलाज पर क्वेश्चन किए हैं। अगले वीडियो में हम थोड़ा एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे बाय यूजिंग ऑफ ट्रिक्स जो हमारे एमडीए एयरफोर्स नेवी एग्जाम में एचएसएससी में आए हैं। आप वीडियो लगातार देखते रहें, हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।